दूर दराज एक जंगल में सारे रंग बिरंगे पक्षियां रहती थी, लेकिन वहाँ एक बदमाश सेठ कौवा भी था जिसका नाम भीमा कौवा था। उसकी एक बहुत बड़ा गोदाम था जहाँ काफी सारे पक्षियां उसके सामानों को उठाकर इधर से उधर रखने का काम करती थी। पर सुंदर सुंदर चिड़िया को, मैना, मोर को देखकर उसकी अक्सर नीयत फिसल जाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह के समय एक एक करके गोदाम में सुबह सुबह पक्षियां आते हैं और सबसे पहले निशा कौवे आती है। निशा, लगता है आज मैं यहाँ सबसे पहले आ गई हूँ। चलो अच्छा है, जल्दी काम निपटा लूंगी तो जल्दी घर चली जाऊंगी। ये बोलकर निशा कौवी जब सामान उठाकर रखने लगती है तो भीमा सेठ कौवा देखकर कहता है, कौवा, अरे आज तो ये अकेली है, चलो इसके पास जाकर कुछ प्यारी प्यारी बातें कर लेता हूँ। अरे निशा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई यहाँ? निशा, वो सेठ जी, घर का काम जल्दी हो गया था तो मैंने सोचा जल्दी चली जाऊँ। भीमा, अच्छा, वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा, जी सेठ जी, वो आप बता दीजिए आज कौन से माल लोड होंगे, मैं उन्हीं को सबसे पहले उठा लेती हूँ। भीमा, अरे तुम मुझसे ऐसे आंखें क्यों फेर रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मेरे करीब आओ। निशा, सेठ जी आप ये कैसी बात कर रहे हो, होश में आइए। भीमा, जाने मन, तुम्हें देखकर मैं मदहोश हो चुका हूँ, तो होश में आने का सवाल ही नहीं उठता। निशा, लगता है आप बौखला गए हैं, तमीज से पेश आइए सेठ जी। भीमा, देखो प्यार से मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हें मैं यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, फिर खिलाते रहना अपने बच्चों को खाना कहीं और से। निशा, आप मुझे इस तरह से नौकरी की धमकी नहीं दे सकते। भीमा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेठ हूँ मैं यहाँ का। निशा, सेठ जी आप यहाँ के मालिक हो, हर जगह के नहीं, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। भीमा, चली जाओ यहाँ से, अकेले ठिकाने आ जाएगी ना तो यहाँ खुद पाओगी। निशा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी, बदमाश सेठ कौवे कहीं के, जिससे औरत जात की कदर ना हो। ये बोलकर निशा कौवी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन भी सेठ किसी न किसी को गलत नजर से देखकर उसके साथ बदतमीजी करने की सोच रहा था, और ऐसे ही हर भोली भाली नई नई पक्षियों के साथ वो करता था, उनका फायदा उठाकर उन्हें छोड़ता था। ऐसे ही एक दिन गोदाम में एक नैना नाम की नई चिड़िया आई, जो कि बहुत तेज किस्म की चिड़िया थी। भीमा बदमाश सेठ जानता नहीं था उसका पाला किससे पड़ने वाला है, और मौका देखकर भीमा नैना चिड़िया पर नजर डालकर कहता है, सेठ, नैना तुम्हारी इतनी मुलायम मुलायम पंख और पंजे हैं, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? आओ मेरे साथ चाय पी लो। नैना, अरे नहीं सेठ जी, आपके बराबर बैठ के कैसे चाय पी सकती हूँ मैं, आप तो सेठ हैं। सेठ, अरे तो क्या हुआ, सेठ हूँ भगवान थोड़ी जो तुम मेरे साथ चाय नहीं पी सकती, इतना तो कहना मान लो। नैना, ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ आपके साथ चाय। सेठ उसे दूर कमरे में चाय के बहाने ले आता है। सेठ, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बातों का। नैना, जी सेठ जी अकेली रहती हूँ। सेठ, अच्छा तो किसी से शादी नहीं करना चाहती, अकेले कैसे रहोगी? नैना, सेठ जी मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। सेठ, तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। नैना, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी बोलेंगे, और अपनी उम्र देखिए, आप अधेड़ उम्र के बूढ़े की श्रेणी में आते हैं आप। सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कहने की? ये बोलकर बदमाश कौवा उसके करीब आता ही है कि नैना पास से ही डंडा उठाकर उसे लगातार मारने लगती है, जिसके बाद पूरा गोदाम के पक्षी हलचल सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। तोता, अरे देखो हमारे सेठ को कोई पीट रहा है, पर क्यों? कौवी, लगता है तुम जानते नहीं हो सेठ के बदमाश कारनामों के बारे में, उसी की वजह से ये नैना उन्हें पीट रही होगी। तोता, मतलब उसने तुम्हें भी आजमाया था? कौवी, हाँ, और मैं चुप थी क्योंकि मेरे पास कोई और नौकरी नहीं थी, पर आज बहुत खुश हूँ, नैना ने इसे सबक सिखा दिया। तोता, ये तो एपिक मोमेंट है। नैना चिड़िया उसे और मारती है और कहती है, नैना दोबारा फिर कभी किसी पर ऐसी गंदी नजर डाली ना तो आँख नोच लूंगी मैं तेरी, समझा सेठ? तेरी इन्हीं हरकतों के बारे में मैंने
और भी पक्षियों से जान लिया है। तू कितना ही चोर बदमाश है। आज तेरे गोदाम में सभी लोग को पता चल गया कि तेरी इज्जत क्या है। सेठ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद भीमा सेठ बहन भाइयों की तरह अपनी पक्षियों से पेश आता था और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में पूजा नाम की चिड़िया अपने पति कौवे राजू और सास कौवी चंपा के साथ रहती थी। पूजा चिड़िया बहुत ही सुलझी हुई और खाना बनाने में निपुण थी और सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी, पर ना जाने घर में सास की तबीयत बिगड़ती चली गई, जिस कारण वो अक्सर खांसती थी और बिस्तर में ज्यादा रहती थी। ऐसे ही एक शाम राजू कौवा दवाई लाकर पूजा से कहता है, राजू, पूजा, ये माँ की दवाई लेकर आया हूँ, उन्हें टाइम से खिला देना। पूजा, आप निश्चिंत रहिए। राजू, माँ जगी हुई है या सो गई? चंपा, जगी हूँ बेटा। राजू, अरे माँ, आप उठ क्यों गई? आराम कीजिए ना। चंपा, अरे बेटा, पड़े पड़े बोर हो रही हूँ, मैं इसलिए तेरे पास आ गई, कहीं जा थोड़ी रही हूँ बाहर। राजू, हाँ पता है मुझे माँ, आप क्यों आई हो यहाँ पर। मोहिनी, माँ जी, आप खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई खानी है। चंपा, हाँ आजा राजू बेटा, तू भी खा ले मेरे साथ। इस तरह से सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है, राजू कौवे का काम ठीक नहीं चल रहा था, वहीं दूसरी ओर चंपा की तबीयत भी बिगड़ रही थी और एक दिन राजू कौवे का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण पूजा चिड़िया अपने सास और पति की हालत देखकर कहती है, पूजा, हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ जी की तबीयत कैसे खराब थी, अब आपने इनका भी एक्सीडेंट कर दिया, मैं क्या करूँगी, घर कैसे चलेगा? ये बोलकर वो रोते हुए कोई काम ढूंढती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। उसे रोता देख एक तोता बाहर आकर कहता है, तोता, अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? पूजा, अब क्या बताऊं, माँ जी की तबीयत पहले से ही खराब थी कि पति का जॉब भी चला गया और उनका एक्सीडेंट भी हो गया, मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा। तोता, देखो, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहाँ आपका टैलेंट काम आता है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई स्किल है जिसमें तुम माहिर हो? पूजा, ऐसे तो पता नहीं, लेकिन मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, माँ जी और मेरे पति अक्सर मेरे खाने की तारीफ किया करते थे। तोता, अरे बस, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि तुम एक ढाबा खोल लो, जिससे उस ढाबे से तुम पैसे कमा सकोगी। पूजा, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे यही करना होगा। तोता, तो बस खुश रहो और जाओ, कोई मदद चाहिए हो तो बताना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। पूजा चिड़िया ढाबे खोलने की तैयारी करती है। अगले दिन वो ढाबा खोल लेती है और कहती है, पूजा, आइए आइए, मटर पनीर, शाही पनीर का टुकड़ा, मिक्स वेज, गर्मा गर्म नान रोटी खाइए, आइए आइए। कौवा, अरे बहन जी, जरा एक थाली देना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूजा, ये लीजिए भाई साहब आपकी थाली। मैना, अरे पूजा दी, आपने ढाबा खोल लिया, अरे आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरे लिए भी एक थाली लगा दीजिए। पूजा, हाँ हाँ अभी देती हूँ। ये कहकर वो आने वाले सभी ग्राहकों को खाना देती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। कौवा, अरे वाह, आप तो बहुत लाजवाब खाना बनाती हो। पूजा, शुक्रिया भाई साहब। पहले दिन ही उसकी काफी तारीफ होती है और आमदनी हो जाती है। इस तरह पूजा चिड़िया अपने घर को भी संभाल लेती है और ढाबे पर खाना भी बनाती है। 4 महीने बीत जाते हैं। अपने इकट्ठे किए पैसे से वो सास और पति का इलाज करवा लेती है, जिसके बाद वो दोनों भी ठीक हो जाते हैं और उसकी सास और उसका पति भी ढाबे पर उसका हाथ बटाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया का ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है और वो लोगों का टिफिन भी पैक करने का काम करती है।